Naman Radhika, all of you. Now I am going to explain the story entitled The Enemy, written by Parul S. Buck. This is very interesting story. First of all, I am going to explain it in Hindi. द एनमी कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय लिखी गई है। ये पूरी कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय सेट की गई है। यह कहानी उस समय की है जब अमेरिका और जापान आपस में घनघोर दुश्मन हुआ करते थे। यह कहानी आरंभ होती है एक जापानी नवयुवक से जिसका नाम सदाओ रहता है। यह अपने पिता के साथ जापान के कोस्टल यानी तटवर्ती क्षेत्र में रहता है। इसके पिता एक गंभीर और परंपरागत राष्ट्रभक्त व्यक्ति हैं। सदाओ जब बच्चा रहता है तो अनेक कटीली झाड़ीदार पेड़ों में वह खेलता रहता है, उस पर चढ़ जाता है तथा अपने पिता के साथ कभी कभी वो दक्षिण द्वीपों का भी भ्रमण करता है। उसके पिता उसके साथ कभी लूज टाक नहीं करते, यानी उसके कैरियर के प्रति हमेशा वह गंभीर रहते और उनके आँखों में हमेशा सपना है अपने बच्चे के प्रति। वो अपनी तमाम मुसीबतों और कष्टों को सहकर भी सदाओ को अच्छी शिक्षा का प्रबंध करना चाहते हैं। वह उसे डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका भी भेजते हैं। सदाओ अमेरिका में प्रोफेसर हार्ली के घर उनके सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करता है और एक ऐसी दवा का खोज करता है जो किसी घाव को समूल यानी निशान सहित ख़त्म कर देती है। आगे सदाओ का मुलाकात प्रोफेसर हार्ली के ही घर एक हाना नाम की लड़की से हो जाता है। हाना उसे चाहने लगती है, उससे प्रेम लगती है करने, लेकिन सदाओ उसे नहीं चाहता है क्योंकि सदाओ सोचता है कि हाना एक अमेरिकन लड़की है और उसके पिता यह कभी सहन नहीं करेंगे कि सदाओ किसी अमेरिकन लड़की से विवाह करे या प्रेम करे। परंतु आगे उसे पता चलता है कि हाना भी एक जापानी लड़की है। अब वे दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं और साथ में जब जापान आते हैं तो उसके पिता परंपरागत रीति रिवाज से उन दोनों की शादी कर देते हैं। आगे सदाओ अपना सुखद दाम्पत्य जीवन अब अपने देश में ही आरंभ कर देता है क्योंकि उसे सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण पुनः अमेरिका जाने की अनुमति नहीं मिलती है। इसका एक और भी कारण था जिससे उसकी अनुमति नहीं मिली क्योंकि जापान की सेना का जो जनरल था वह काफ़ी समय से किसी घाव के कारण सर्जरी की उसको आवश्यकता थी, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। उसकी दवा सदाओ ही प्रॉपर तरीके से कर पाता था और इसलिए भी वो सदाओ को कहीं बाहर नहीं जाने देना चाहता था। एक रात सदाओ और हाना अपने घर के बरामदे में बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उन्होंने देखा कि कुछ धुंधली आकृति में समुद्र की लहरों के साथ कुछ काली छाया आ रही है। तब सदाओ देखता है कि उस छाया से कुछ कराहने की आवाज़ आ रही है। फिर वो जब आगे देखा तो देखा कि वो एक आदमी है और फिर वो दोनों उस किनारे जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यह मछुआरा होगा, किसी तरह से घायल हो गया होगा, लेकिन जब उसके पास पहुँचे तो देखे कि इसके सिर पर जो कैप लगा हुआ था वह किसी अमेरिकन सोल्जर का था। अब वह समझ गए कि यह कोई अमेरिकन भगोड़ा सोल्जर है जिसे जापानी सेना खोज रही होगी। आगे उन्होंने जैसे उस व्यक्ति को पलटा तो देखा कि उसकी पीठ में गोली लगी हुई है। अब ये क्लियर हो गया कि यह अमेरिकन सोल्जर निश्चित रूप से कहीं जेल से भागा होगा और जापानी सैनिकों के द्वारा गोली मार दी गई होगी। अब वे दोनों अब और दुविधा में पड़ गए कि उन्हें क्या करना चाहिए। उसे दुश्मन देश के सैनिक का ट्रीटमेंट करना चाहिए या इस घटना को सेना को सूचित कर देना चाहिए। अब आगे उसे अपना पेशेंट मानकर उसे उपचार करें या क्या करें, उनके दिमाग में तमाम तरह की बातें उन वाइफ और हस्बैंड के मन में चल रहा था। अंत में मानवता विजयी होती है और सदाओ
यह कहता है कि चूँकि मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर के लिए पहले किसी मानव का ट्रीटमेंट इलाज करना आवश्यक है, उसके बाद उसका कर्तव्य देश के प्रति होता है। और दोनों यह मान करके उस अमेरिकन सोल्जर जिसका नाम टॉम था उसको अपने घर ले आते हैं। तमाम प्रयास करने के बाद उसके घाव को धोते हैं और फिर उसके गोली को निकाल देते हैं और आगे फिर उनका ट्रीटमेंट जारी रखते हैं। सदाओ को इस काम के लिए बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जब वो अमेरिकन सोल्जर को घर पर ट्रीटमेंट के लिए लाया तो उसके सारे नौकर घबरा गए। वो कहे कि इस तरह की घटना से हम लोग भी फंस जाएंगे और हम लोगों को देशद्रोह लग जाएगा। उसकी जो चीफ गवर्नेंस थी, यानी प्रमुख जो खाना वगैरह बनाने वाली थी, उसका नाम यूमी था, वह भी उस घर को छोड़ के चली गई। अब हाना जो सदाओ की पत्नी थी उसे ही खाना बनाना पड़ता था, यानी घर का सारा काम करना पड़ता था, चाहे वो भोजन बनाने का काम हो, चाहे सोल्जर टॉम के घाव को साफ करने का। इस तरह से इन दोनों के प्रयासों से टॉम जो अमेरिकन सोल्जर था स्वस्थ हो गया। अब उन्हें देशद्रोह का डर सताने लगा, क्यों कि यह सोल्जर दुश्मन देश का था। उन्होंने पुलिस को सूचित करना चाहा कि पुलिस को यदि बता देंगे तो हमारे ऊपर देशद्रोह भी नहीं लगेगा। आगे उसी समय जनरल ने सदाओ को बुलाया अपने घर ट्रीटमेंट के लिए। अब सदाओ इस पूरी घटना को जनरल को बता दिया। जनरल यह सब सुन करके कहा कि तुम्हारा अपराध तो बहुत बड़ा है और इस अपराध के लिए तुम्हें मृत्युदंड दिया जा सकता है, क्योंकि यह देशद्रोह है। लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे इलाज के ही कारण, क्योंकि तुम मेरा इलाज करते हो, तुम बच जाओ और मैं तुम्हें बचा भी लूँगा, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तुम एक काम करना, तुम आज रात अपने घर का दरवाज़ा खुले रखना और जब हम अपने प्राइवेट किलर को तुम्हारे घर भेजेंगे तो दरवाज़ा खुला रहेगा, तो वो उस सोल्जर का व्यवस्था कर देंगे, यानी उसको मार डालेंगे और उनकी लाश को भी गायब कर देंगे, उसको ठिकाने लगा देंगे। इस योजना के बाद सदाओ ने 3 रात तक अपना घर का दरवाज़ा खुला रखा। हर सुबह जाकर के वह टॉम को देखता है, जो सोल्जर था उसे देखता है, तो वह पाता है कि वह तो अभी जिंदा है और मर्डरर रात को नहीं आए और उसे कोई हानि नहीं पहुंची। और इस तरह से तीसरे दिन के बाद उसे बड़ा मानसिक टार्चर होता है, संताप होता है कि अब उसे इसका कोई न कोई व्यवस्था कर देना चाहिए। अगर 3 दिन तक यह जनरल के द्वारा नहीं मार दिया गया तो अब मेरा एक कर्तव्य होता है कि ईश्वर की इच्छा नहीं है इसकी मौत की और इसे हमें बचा देना चाहिए। उसने टॉम नामक उस अमेरिकन सोल्जर को बचाने का पूरा योजना बनाया। उसने इसके लिए एक डोंगी, जिसको कैनोपी कहते हैं इंग्लिश में, एक नाव का प्रबंध किया और उसमें फूड, ड्रिंकिंग वाटर, क्लॉथिंग वगैरह सब चीज़ व्यवस्थित करके रख दिया और उसको एक फ्लैश लाइट भी दिया। और उसने कहा यदि उसे कोई आवश्यकता होगी, कोई इमरजेंसी होगी तो 2 बार फ्लैश लाइट जलाएगा और यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा, कोई बात नहीं होगी, तो 1 बार फ्लैश लाइट जलाएगा। सदाओ ने कहा कि उसे आगे जाने पर खाने को फिशेज वगैरह मिल जाएगा। वह तब तक आगे समुद्र में बढ़ता रहेगा जब तक कोई कोरियन मछुआरे उससे नहीं मिल जाते, क्योंकि कोरियाई उस समय भी अमेरिका के मित्र देशों में से एक थे और वे उसे उसके देश पहुंचाने में मदद कर देते। आगे सदाओ ने यह सूचना जनरल को भी दे दिया कि आपने कोई प्रबंध नहीं किया, आपके जो प्राइवेट किलर थे हमारे घर नहीं आए और 3 दिन के बाद वह एनिमी सोल्जर हमारे घर से भाग गया। इससे जनरल ने यह योजना को भूल जाने की बात कही। उसने कहा कि योजना तो मैंने तुमसे बनाया था, लेकिन मेरे दिमाग से उतर गया, मैं भूल गया। और उसने कहा कि उसके
दिमाग से यह बात विस्मृत हो गया है, नहीं तो वो अपने देश के प्रति बहुत ही वफादार है, वो देशभक्त है। वो ऐसा नहीं है कि उसके दिमाग में कहीं से कोई लीनियंसी थी और वो उसे ज़रूर मार देता, लेकिन अब वह जनरल कहता है कि तुम इस बात को गुप्त रखना, किसी को यह कानो कान पता न चले। फिर सदाव यह सोचने लगता है कि क्यों उसने अमेरिकन सोल्जर को बचा दिया। इस तरह से इस कहानी का अंत हो जाता है और उस सोल्जर का प्राण भी बच जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।